प्रणाम दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे सटीक प्रश्नों को टिक करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला अध्याय है संख्या पद्धति। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पर उदाहरण 2 वेरी मोस्ट है। यहाँ पर 5 ऐसे 3 या 2 भी पूछ सकते हैं ना, परिमेय संख्याएं अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, एक बार इसको सोल्व कर लें। तीसरा और चौथा है ना, इसमें परिमेय संख्याएं पूछें तो अक्सर ऐसे प्रश्न परिमेय संख्याओं के बनते हैं, तो दोनों सोल्व कर लें आप। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 13 पर उदाहरण 7 वेरी मोस्ट। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन, इसके कुछ भाग हल कर लें आप, है ना, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसी प्रश्नावली में तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका पहला भाग जरूर सोल्व करें। आप चाहें तो सभी भाग सोल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 18 पर उदाहरण 12, उदाहरण 13, इसके अलावा उदाहरण 14। पेज नंबर 22 पर उदाहरण 16 वेरी मोस्ट, हर का परिमेयकरण। प्रश्नावली 1.4 में से आप चाहें तो दूसरा प्रश्न सोल्व कर लें। यदि दूसरा नहीं भी करें तो पांचवा जरूर करें, वेरी मोस्ट, है ना, क्योंकि हर के परिमेयकरण का एक सवाल पक्का आता ही आता है। तो इसके सभी भाग सोल्व करें और उदाहरण भी सोल्व कर लें आप। प्रश्नावली 1.5 पूरी वेरी मोस्ट है ना, क्योंकि इसमें से इन तीनों में से अक्सर क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं ना, घातांक के नियम वाले। तो आप इसके एग्जाम्पल भी सोल्व कर लें और सभी भाग इसके सोल्व करके देख लें ना। पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे तो अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं भी एंड स्क्रीन पर इनके पेपर भी दूंगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं अध्याय 2 बहुपद। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हैं, तो आप चाहें तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर सोल्व कर लें ना, ऑब्जेक्टिव अक्सर इसी से बनते हैं। पेज नंबर 36 पर उदाहरण 3 और उदाहरण 4 दोनों मोस्ट हैं। प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन है ना, इसके सारे भाग सोल्व करें। दूसरा भी वेरी मोस्ट। इसके अलावा इसी में चौथा क्वेश्चन जो है आपका शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें से अक्सर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनके सारे भाग आप सोल्व कर लें। पेज नंबर 38 पर उदाहरण 7 IMP है। प्रश्नावली 2.3 में से आप चाहें तो पहला सोल्व करें, तीसरा करें, चौथा ज़रूर करें ना, वेरी मोस्ट। इसमें से ये ज़रूर कर लें आप चौथा, इसमें से अक्सर ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चारों भाग सोल्व करके देखें, ठीक है। पेज नंबर 44 पर उदाहरण 14 वेरी मोस्ट। इसी प्रकार का उदाहरण 15वां। प्रश्नावली 2.4 में आप चाहें तो पहला 1-2 भाग सोल्व कर ले, दूसरा, इसके अलावा आप चौथा ज़रूर करें ना। इसमें से अक्सर क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में से पहला और दूसरा भाग सोल्व कर लें आप। फिर इधर 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इसके अलावा 13वां क्वेश्चन, है ना, ये कर लें। फिर भी इस अध्याय में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस अध्याय का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं अध्याय 3 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 58 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट है ना, इसकी आकृति पेज नंबर 59 पर दे रखी है। उदाहरण 2 भी वेरी मोस्ट। प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हैं। फिर दूसरा भी आप कर लें, वेरी मोस्ट है ना, इसमें 3 ही क्वेश्चन है तो आप तीनों सोल्व कर लें। फिर हम आते हैं अध्याय 4 में जो कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 66 पर उदाहरण 1 है, इसी पर उदाहरण 2। प्रश्नावली 4.1 में से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, दोनों सोल्व कर लें आप, दोनों ही एग्जाम में आ रखे हैं। पेज नंबर 68 पर उदाहरण 3। प्रश्नावली 4.2 में से चौथा क्वेश्चन जरूर कर लें आप, है ना, आया हुआ एग्जाम में और वेरी मोस्ट भी है। अब हम आते हैं अध्याय 5 जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पेज नंबर 73 पर यहाँ कुछ आपको परिभाषाएं दे रखी हैं ना, तो 2 नंबर में कोई 2 परिभाषाएं पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं ना, कि यूक्लिड की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। पेज नंबर 74 पर यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित दे रखे हैं, इनमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि यूक्लिड के कोई 2 अभिग्रहित लिखिए, कोई 3 अभिग्रहित लिखिए ना, तो इनको याद कर लें आप एक एक बार। प्रश्नावली 5.1 में पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है, इसमें दूसरा क्वेश्चन जरूर कर लें आप। इसके अलावा छठा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है ना, तो 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर करें, साथ ही परिभाषाएं याद करें, है ना। अब हम आते हैं अध्याय 6 जो कि हैं रेखाएं और कोण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 89 पर उदाहरण 1 जो है ये वेरी मोस्ट है ना, ज़रूर करें, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्नावली 6.1 में तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है इसका। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, तो इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर करें आप। फिर हम आते हैं अध्याय 7 जो कि है त्रिभुज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए, इसमें से कोई 1 आ सकती है, कोई 2 आ सकती है ना, इस प्रकार से आएगी। चारों आई थी लेकिन 4 एक साथ अब नहीं आएगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहे हैं। तो यहाँ से आप चारों को याद कर लें, कोई सी भी एक आ सकती है ना। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, इसको ज़रूर करें आप। इसके अलावा इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, इसको भी ज़रूर सोल्व कर लें आप। पेज नंबर 112 पर उदाहरण 4 प्रश्नावली 7.2 में से 5वां क्वेश्चन कर लें आप। इधर पेज नंबर 115 पर 7वां वेरी मोस्ट, 8वां भी वेरी मोस्ट है ना, तो इस अध्याय में इतने क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें आप। फिर हम आते हैं अध्याय 8 में जो कि है चतुर्भुज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अध्याय में देखिए आप आयत के कोई 3 गुण लिखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। 2 गुण लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर समांतर चतुर्भुज के कोई 2-3 गुण लिखिए ना, कई बार आया हुआ है, तो आप इनको याद कर लें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, ये तीसरा, चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखिए और चित्र भी बनाइए ना। तो ये क्वेश्चन 3 इसमें वेरी मोस्ट हैं, इतने तैयार करें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। पेज नंबर 125 पर उदाहरण 1, उदाहरण 2, प्रश्नावली 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इतने ज़रूर करें इसमें। फिर हम आते हैं अध्याय 9 व्रत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमेय 9.1 वेरी मोस्ट है ना, अक्सर एग्जाम में आती ही आती हैं। प्रश्नावली 9.1 में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा वेरी मोस्ट। इसके अलावा आप चाहें तो प्रश्नावली 9.3 में पहला क्वेश्चन, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट हैं, तो इसमें इतने क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर लें आप। अध्याय 10 है हीरोन का सूत्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सन दे रखी है, हीरोन की कक्षा 10वीं में ऐसे थेल्स में पूछ लिया गया था ना, तो आप ये सन भी याद रखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। पेज नंबर 153 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, उदाहरण 3 भी वेरी मोस्ट। इसके अलावा प्रश्नावली 10.1 में से पहला क्वेश्चन कर लें आप। इसके अलावा इसमें चौथा, 5वां और छठा है ना, वेरी मोस्ट, इतने क्वेश्चन ही इसमें आपको करना है। फिर आते हैं अध्याय 11 में जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 159 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, प्रश्नावली 11.1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना, 4 तक जरूर कर लें आप इसमें। इसके अलावा आगे देखते हैं। पेज नंबर 164 पर उदाहरण 4 वेरी मोस्ट, उदाहरण 5 भी वेरी मोस्ट। प्रश्नावली 11.2 में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, फिर आप छठा वेरी मोस्ट और 7वां भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन इसमें से कर लें। फिर आपको करना है उदाहरण 8, प्रश्नावली 11.3 में पहला क्वेश्चन, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा है ना, 4 तक इसमें भी ज़रूर कर लें आप। फिर इसमें आयतन पूछा, आप चाहें तो 5वां भी सोल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 171 पर उदाहरण 10, प्रश्नावली 11.4 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर चौथा और 5वां है ना, इतने क्वेश्चन इसमें भी ज़रूर सोल्व कर लें आप।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 12 जो कि है सांख्यिकी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड आलेख में उदाहरण 1 वेरी मोस्ट है, इसी में आपको उदाहरण 2 भी करना है। प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है ना। इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर कर लें आप। यदि आप गणित त्रैमासिक परीक्षा के पेपर को देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वहां पर जाकर पिछले साल के गणित के पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आइडिया लगेगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।